हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2 में। तो भाई टॉपिक जो है आपके स्क्रीन के सामने है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव और उसका कंसेप्ट स्टडी और विजुअलाइजेशन जो है। तो भाई आगे पढ़ाई बढ़ाने से पहले मैं तुमको बता देना चाह रहा हूँ कि जितने लोग भी ये लेक्चर देख रहे हो, सबसे पहले अपने दिमाग के जो तार है वो पूरे अच्छे से खोल लो, क्योंकि अब तुम लिमिट्स पढ़ोगे नहीं, अब तुम लिमिट्स देखोगे। तुम लिमिट्स को जो है विजुलाइज करोगे, तो अपने दिमाग के जो तार है ना वो खोल के रखना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ा जाए। तो भाई इस वीडियो लेक्चर सीरीज जो है पार्ट 2 के लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में क्या क्या चीजें कवर होने वाली है। तो भाई सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लिमिट्स का बेसिक इंट्यूशन क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिट्स इन रियल नंबर विद एग्जांपल। हम लोग रियल नंबर का एक एग्जांपल लेंगे लिमिट्स के पर्सपेक्टिव में, और उसको हम लोग देखेंगे समझेंगे। उसके बाद जो है विजुअलाइजेशन ऑफ एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। भाई एक एग्जांपल लेंगे, उसको ग्राफ में जो है हम लोग विजुअलाइज करेंगे। ये दोनों पार्ट जो है एनिमेशन में रहेंगे, आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं बताया ना आपको, आप लिमिट पढ़ोगे नहीं, आप लिमिट आपको देखोगे। तो भाई इस लिमिट भैया से डरना नहीं, तुम इस लिमिट भैया को जो है समझने की कोशिश करना। और मैं तो लिमिट भैया को तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा भाई, लिमिट भैया को तुम्हारे सामने मैं खड़ा कर दूंगा, तुम पूरा देख लोगे। और फिर उसके बाद देखना कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, कि लिमिट भैया जो है कब एग्जिस्ट करते हैं भाई, मतलब कब जो है वैलिड है। तो आगे बढ़ा जाए। तो लिमिट का बेसिक इंट्यूशन क्या है, एक चीज दिमाग में गांठ बांध के रख लो, लिमिट जो है कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। लिमिट जो है, लिमिट कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, वो अप्रोचिंग वैल्यू देता है, ठीक है। ये अप्रोचिंग वैल्यू देता है लिमिट। एक मिनट, हाँ। तो भाई लिमिट को लिखने का क्या तरीका होता है, नहीं रुको पहले ये समझा लेता हूँ, उसके बाद। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, ये अप्रोचिंग वैल्यू देता है, ठीक है। तो लिमिट का देखने का पर्सपेक्टिव क्या है, हम कैसे लिमिट को देखें, ये मैटर करता है। तो लिमिट जो है, कोई जो रियल नंबर है उसके आसपास के पड़ोसियों के साथ खेलता है, ठीक है। मतलब कोई भी रियल नंबर दे दिया है तो उसके आसपास के नेबरिंग वैल्यूज के साथ जो है वो उसके साथ खेलता है। वो वहां पर वैल्यू पता लगाता है। एग्जैक्टली उस रियल नंबर पे वैल्यू पता नहीं लगाएगा, लिमिट्स ऐसा चीज है। एग्जैक्टली उस रियल नंबर पे वैल्यू पता नहीं लगाएगा, बट उस जो रियल नंबर के आसपास के जो नेबरिंग वैल्यूज है वहां पर वो वैल्यू जो है पता लगाएगा, ठीक है। अच्छा, लिमिट विल ऑलवेज आस्क टू फाइंड अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इक्वेशन एंड फंक्शन। भाई लिमिट जो है हर टाइम एक कोई फंक्शन दिया है या तो इक्वेशन जो भी बोल लो आप दिया है, ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो पर्टिकुलर पॉइंट में आपको लिमिट निकालने बोलेगा, ठीक है। तो लिमिट को लिखने का क्या तरीका होता है, आपने बुक में भी देखा होगा। लिमिट को लिखने का तरीका होता है लिमिट एक्स टेंस टू है, बोलने का भी तरीका देखो, लिमिट एक्स टेंस टू है एफ ऑफ एक्स। भैया कोई फंक्शन है या तो कोई इक्वेशन समझ लो, कुछ भी इक्वेशन हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, एक्स क्यूब, x/2, x² / 4x², ऐसा करके कुछ भी हो सकता है भाई, कोई भरोसा नहीं, इक्वेशन कुछ भी हो सकता है। तो आपको बोलेगा कि कोई भी इक्वेशन दिया है तो ए पॉइंट पे जो है लिमिट निकालो, तो लिमिट को निकालने का ये तरीका होता है, ठीक है। लिमिट जो है ऐसे तरीके से लिखते हैं। सो इसका क्यों हम लोग इस्तेमाल करते हैं भाई, ये सिंपल इक्वेशंस में तो यूज होता ही है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये तब यूज होता है, सिंपल इक्वेशन में हम लोग आराम से कर सकते हैं भाई कोई भी वैल्यू में, बट ये तब यूज होता है जब कई कई रिगरस मैथमेटिक्स जो है वो फेल हो जाता है बताने पर। मतलब कई कई ऐसे इक्वेशंस जो है साइंटिस्ट ने निकाला था, जहां पर जो है अगर जब एग्जैक्ट वैल्यू रख रहे थे, है ना, तो वो जो है वो फंक्शन जो है उस वैल्यू पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। मतलब मान लो एफ ऑफ ए रख दिए, ठीक है, तो एफ ऑफ ए जो है वो वैल्यू ही नहीं दे रहा था, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो भाई इसलिए साइंटिस्ट लोग ने जो है लिमिट निकाला कि भाई ए के जो अड़ोसी पड़ोसी जो है रियल नंबर के जो आसपास का वैल्यू है वो हम लोग रख के देख लेंगे कि भाई इसका जो नेचर है, इसका जो कर्व है, वो कौन से आंसर के तरफ, कौन से वैल्यू के तरफ अप्रोच कर रहा है। तो भाई इसीलिए जो है लिमिट्स जो है रिगरस मैथमेटिक्स जब फेल हो जाता है तब जाके यूज होता है, ठीक है। तो भाई अगर आपको समझना है कि रिगरस मैथमेटिक्स में क्यों फेल हो जाता है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहला वीडियो लेक्चर जो है देखोगे, तब आपको अप्रिशिएट करोगे भाई लिमिट्स क्यों यूज होता है। उसमें आपको इंपॉर्टेंस और पावर के बारे में बताया गया कि लिमिट कितना सिंपल है येट वेरी पावरफुल,
एंड सबसे बेसिक ऑफ कैलकुलस है, ठीक है। तो भाई ये तो आपको बता ही दिया, ऑन दैट टाइम इट इज यूज्ड टू गेट द अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन इक्वेशन। भाई तो ये अप्रोक्सीमेट जो है ये वैल्यू देता है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। और अगर मान लो वो इक्वेशन में वो पर्टिकुलर वैल्यू जो है, जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है किसी एक इक्वेशन में एग्जिस्ट नहीं करता उसका वैल्यू, तो भाई ये अप्रोक्सीमेट आइडिया दे सकता है कि भाई वो जो फंक्शन है वो किस तरफ जा रहा है, ठीक है। ये सब आपको क्लियर होगा, ये सब आपको दिखेगा, टेंशन मत लो, ये सब आपको दिखेगा, ठीक है। बस तुम मेरे साथ बने रहना, बस तुम मेरे साथ बने रहना। चलिए अब आगे का वीडियो बढ़ते हैं। तो भाई लिमिट्स का जो है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिट्स इन रियल नंबर, सबसे पहले जो है हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि ये एनिमेशन है, ठीक है, ये रियल लाइफ टाइप का एनिमेशन है भाई। ये मान लो ये मैं हूं, ये पीले सूट में आप हो। भाई मेरे सब, भाई सबके एक लोग होते हैं भाई, आपके भी कुछ करीब के लोग होंगे, आपके भी कुछ लोग जो है करीब में रहते होंगे, आपके जिंदगी के करीब है बहुत, ठीक है। तो भाई जो आपके बारे में जानते हैं, है ना, ऐसे नहीं लोग करीब होते हैं, तो भाई बहुत सारे लोग जो है आपके बारे में जानते हैं, ऐसे कुछ लोग होंगे जो आपके एकदम क्लोज होंगे, तो वो सबसे ज्यादा आपके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो भाई मेरे सबसे क्लोज जो थे कॉलेज टाइम में, मैं तो कॉलेज में पढ़ता हूँ, ठीक है, तो मेरे जो सबसे क्लोज फ्रेंड्स थे, तो वो थे मेरे पहले रूमीज, जो मेरे रूममेट्स थे, मैं पीजी में रहता था, ठीक है। उसके बाद आए थे मेरे कॉलेज फ्रेंड्स, मेरे कॉलेज में मुलाकात हुई उनके बाद में, ठीक है। तो ये लोग जो है रूमीज से तो कम जानते हैं, बट ये लोग भी मेरे बारे में जानते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कौन आए, उसके बाद आए भाई ब्रांच फ्रेंड्स। ब्रांच फ्रेंड्स भी मेरे बारे में जानते हैं, बट उतना ज्यादा नहीं जानते जितना कि कॉलेज फ्रेंड्स और रूमीज जो है मेरे बारे में जानते हैं। रूमीज है ना मेरे रूममेट्स, ठीक है। अब जो है उसके बाद आए भाई फैमिली मेंबर्स, भाई कुछ फैमिली क्लोज फैमिली हो गया, ठीक है, क्लोज फैमिली मेंबर जो लोग मेरे बारे में जानते हैं, ठीक है। और जो है हो गया कुछ दूर के रिलेटिव, ठीक है। अब भाई तुम यहाँ पर मजाक भी देख सकते हो, ठीक है। ये बोल रहा है कि भाई मेरे को काहे बीच में घसीट लाते हो यार, बीच में हर टाइम परेशान कर देते हो, ठीक है। तो रूमीज का जो नेचर है ऐसा ही होता है, आप आराम से एंटरटेन कर सकते हो वीडियो को पढ़ने के साथ साथ, ठीक है। मेरे दोस्त के कैरेक्टर ऐसे ही है, सब चिरकुट फ्रेंड्स है, तुम अब समझ लो कैसे फ्रेंड्स है, ठीक है। तो भाई ये लोग मेरे सबसे करीब है, तो ये लोग मेरे बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। ये जो रूममेट्स है ये मेरे बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं, ठीक है। आप इनसे पूछोगे मेरे बारे में, तो ये लोग जो आपको है अप्रोक्सीमेट आइडिया जो है आपको दे देगा कि ये लड़का जो है, आप कुछ भी चीज पूछोगे कि ये भाई तुम बताओ कि ये पढ़ाई में कैसा है, इसका जीपीए कितना आता है, कैसा स्कोर है, ठीक है। तो ये लोग एग्जैक्ट बता देगा, लगभग लगभग एग्जैक्ट ही बता देगा, ठीक है। एक तुमको अप्रोक्सीमेट आइडिया मिल जाएगा कि ये लड़का कैसा है, पढ़ने में क्या है, इसका जीपीए क्या है। अच्छा, तुम एक कॉलेज फ्रेंड से ही पूछोगे, ठीक है, तो ये लोग भी मेरा नेचर बताएगा, ये लोग भी मेरे बारे में जानता है, तो तुम लोग इससे ही पूछोगे कि भाई इसका नेचर क्या है, ये पढ़ाई करने में कैसा है, ये लड़का कॉलेज जाता है कि नहीं जाता है, ये लोग भी तुमको बताएगा। बट इन लोग की जितना नहीं बताएगा, ये लोग जितना मेरे करीब है, ये लोग मेरे को ये लोग जितना तुमको एक्यूरेट आंसर्स दे सकते हैं, उनके कंपेयर में ये लोग कम एक्यूरेट आंसर्स देंगे, समझ में आया। इनकी एक्यूरेसी ये रूममेट से कम रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद जो है तुम ब्रांच फ्रेंड से पूछोगे मेरे बारे में कि भाई देखो यार तुम बताओ यार ये कॉलेज आता है कि नहीं आता है, ये पढ़ाई में कैसा लड़का है, बदमाशी वदमाशी करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो ये लोग तो बता देंगे भाई कॉलेज में आता है कि नहीं आता है, ये लोग बता देंगे, ठीक है। अब इनको हो सकता है कि शायद मेरे पढ़ाई के बारे में ना पता हो कि ये पढ़ाई कैसा है, कैसा क्या, मतलब कैसा है पढ़ने में, क्या क्या पढ़ता रहता है, ठीक है। बट ये लोग आपको बता देगा रूममेट्स। इनकी एक्यूरेसी जो है रूममेट से और कम होगी, क्योंकि ये लोग मेरे से ज्यादा दूर है, ये लोग जो है उतने ज्यादा थोड़े से दूर है मेरे से। अच्छा, फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स और क्लोज रिलेटिव, ये लोगों को तो पता ही नहीं है कि मैं कॉलेज में क्या कांड कांड किए पड़ा हूँ भाई। सही बात है, इन लोगों को नहीं पता होता है भाई, बड़े बड़े भोले आदमी होते हैं भाई फैमिली मेंबर्स, ठीक है। इनको आपके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, बस इनको इतना पता होता है कि भाई तुम इनसे बस इतना ही पता लगा सकते हो कि ये जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया है। और अगर ब्रांच बता दे तो बहुत बड़ा बात है, ब्रांच भी बता दे मेरे भाई फैमिली मेंबर की मेरा ब्रांच क्या है, वो बहुत बड़ा बात है। मेरा ब्रांच वैसे कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। तो भाई उसके बाद ये फार रिलेटिव्स, मतलब दूर के रिश्तेदार। अब भाई मजले फूफा जी, पछले फूफा जी, जितने भी फूफा जी है तुम पूछोगे कि भाई आप बताओ कि भाई ये रिबू के बारे में जानते हो,
ये लोग तो भाई बोलेगा हाँ ये जो है, ये क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, इनका लड़का है, बस यही बता देंगे कि इनका लड़का है, और नहीं पता भी ये क्या कर रहा है, क्या कहाँ का क्या कर रहा है भाई। मेरे को लगता है शायद कॉलेज में होगा कि स्कूल में होगा, ठीक है। तो ये लोगों को तो एक्यूरेसी एकदम ही बर्बाद होगा। तो सबसे ज्यादा अप्रोक्सीमेट और सबसे क्लोज जो आंसर है वो कौन दे सकता है, रूममेट्स दे सकता है, ठीक है। तो मेरे सबसे क्लोज कौन है, रूममेट्स। उसके बाद कौन है, कॉलेज फ्रेंड्स। उसके बाद कौन है, ब्रांच फ्रेंड्स। उसके बाद कौन है, रिलेटिव्स, फैमिली। और उसके बाद क्लोज रिलेटिव्स, ठीक है। उसके बाद कौन है, फार रिलेटिव्स, फार रिलेटिव्स। तो भाई आपको एक आइडिया पता चल गया कि भाई अगर किसी पॉइंट मतलब कोई एक पॉइंट दे दिया गया है, मान लो लिमिट एफ ऑफ एक्स, मतलब मान लो ये इक्वेशन है जिसको आप बोल सकते हो कि ये मैं हूं, ठीक है। अगर इस पे बोल दिया है कि ए के जो आसपास है, ठीक है, आप मेरे से कुछ सवाल पूछ रहे हो कि भाई तुम मेरे से पूछ रहे हो, तुम बताओ, मेरे से तो नहीं पूछ सकते हो, आप मेरे आसपास के लोगों से पूछोगे, ठीक है। लिमिट जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, ठीक है, लिमिट जो है आसपास का। तो तुम भाई आसपास के लोगों से पूछोगे कि भाई तुम ये बताओ, रूममेट से पूछे भाई तुम ये बताओ मैं ए रखूंगा इसमें, ठीक है, तो ये किस तरफ अप्रोच करेगा। तो ये भाई आपको जो है अप्रोक्सीमेट आइडिया दे देगा कि भाई ये जो है, मतलब आप इससे सवाल पूछे कि भाई ए रखोगे तो ये किस तरफ जो है ये जा सकता है, ठीक है। ये जो है अप्रोक्सीमेट जो है आपका आंसर दे देगा कि भाई ये खाना खाता है कि नहीं खाता। बोल दोगे हाँ भाई ये खाना खाता है, इतने बजे से इतने बजे तक खाना खाता है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट जो है आंसर दे देगा, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाएगा कि भाई मैं 9:30 बजे जो है नाश्ता करता हूँ। ये लोग बोल देगा कि 9 बजे जो है ये नाश्ता जो है करने बैठ जाता है, मतलब 9 से 10 बजे के बीच में ये नाश्ता कर देता है। आप रूममेट से पूछोगे तो, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगा। अब मेरे से पूछोगे तो डायरेक्टली एग्जैक्ट वैल्यू में बता दूंगा। तो भाई जब मेरे से पूछोगे तो लिमिट्स लगाने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली मेरे से पूछ लो भाई, मैं तुमको बता दूंगा 9:30 बजे मैं नाश्ता करने बैठता हूँ, ठीक है। पर आप मेरे रूममेट से पूछोगे तो वो लोग जो है अप्रोचिंग आंसर बताएंगे अगर तुम इससे पूछोगे भाई ये नाश्ता कितने बजे करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया ये एनिमेशन, ठीक है। तो भाई अब जो है आगे बढ़ते हैं, है ना। अब ये चिरकुट लोग जो है ये लोग यहीं रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिट्स इन द रियल वैल्यू, ठीक है। अब जो है इसका जो रियल नंबर के बेसिस पर एग्जांपल देंगे। तो भाई आपको मैं बताया कि लिमिट जो है हमेशा अड़ोसी पड़ोसियों के साथ खेलता है, ठीक है। तो मान लो अगर मैं पूछ दिया कोई फंक्शन का वैल्यू लिमिट एक्स टेंस टू 1, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, है ना। तो भाई 1 पे जो है इसको वैल्यू ये नहीं पता करेगा, लिमिट का नेचर ही ऐसा ही है, 1 पे पता नहीं करेगा डायरेक्टली, ठीक है। ये क्या करेगा, अड़ोसी पड़ोसियों से पूछेगा, ठीक है। तो भाई जो मेरे 1 के जो राइट साइड है, जो 1 के जो राइट साइड है, 1 एक रियल नंबर है, उसका जो राइट साइड में जो है जो वैल्यू, मान लो कुछ भी, मतलब 1.0001, ये सबसे मेरे क्लोज है, ये 1 के सबसे क्लोज है, ठीक है। और ये राइट साइड में है, तो ये इसको बोलेगा राइट हैंड नेबर, मतलब ये राइट हैंड वाला पड़ोसी है 1 के, ठीक है। अब मान लो ये हो गया, है ना। इसका क्या आएगा आंसर, अरे ये बीच में कहाँ से जीरो हो गया भाई, हाँ सर जीरो तो ठीक है, हाँ सही है ना। अब 1 के जो लेफ्ट हैंड में है, मान लो ये पता कर लो, ये तुम 0 पॉइंट माइनस, सॉरी माइनस का होगा, 0.999 है, ठीक है। ये मेरे, तो ये जो है 1 के सबसे लेफ्ट हैंड में जो है सबसे करीब है। तो भाई लेफ्ट हैंड, इसके बीच में भी बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, पहले जान लो 0.99 और 1 के बीच में भी कई सारे इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकते हैं, और 1.001 और 1 के बीच में भी इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकते हैं। बट हम लोग जो है सपोज कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं भाई, इतना सारा वैल्यूज तो हम लोग ले नहीं सकते ना। सपोज कर लेते हैं यही सबसे करीब है 1.0001 और 0.00999, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड नेबर है 1 के, और ये राइट हैंड नेबर है, राइट वाला पड़ोसी लेफ्ट वाला पड़ोसी। अब आप जो है इनको आप कैसे डिनोट कर सकते हो, इनको आप ऐसे डिनोट करोगे, लेफ्ट हैंड नेबर को जो है 1 माइनस से डिनोट करोगे, कि 1 माइनस यानी 1 के लेफ्ट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस, यानी कि इसको 1 माइनस लिखोगे, ठीक है।
और राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड के नेबर को जो है कैसे डिनोट कैसे करोगे, राइट हैंड साइड के नेबर को जो है हम लोग 1+ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिट इन रियल नंबर एग्जाम्पल के साथ कि भाई अड़ोसी पड़ोसी, भाई एक रियल नंबर है उसके अड़ोसी पड़ोसियों की तरफ कैसे हम लोग देखा जाता है, ठीक है। तो आगे के लेक्चर में तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो विजुअलाइजेशन ऑफ एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ गा, अब जो है तुमको जो है लिमिट्स खुल जाएगा कि भाई हम लोग कैसे देखते हैं लिमिट्स, ठीक है। तो भाई ये मान लो ये पहले से जो है ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, जैसे जैसे ये जो है, ये जो वैल्यू है, मान लो ये वैल्यू पे जो है ये -2.5 में ये वैल्यू होता है 5f, ये है कोई मान लो कर्व एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये जो है मान लो कोई है कर्व एफ ऑफ एक्स, है ना, कोई भी इक्वेशन हो सकता है भाई, x² + 2 sin x, 2 sin x, अरे सॉरी, इट इज हाँ, ठीक है, x² + 2 sin x + 3 tan थीटा, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं बता सकता। tan तो नहीं होगा, cos ही होगा, चलो मान लेते हैं, ठीक है, ये कोई भी कर्व है, ठीक है। अब जो है इधर मान लो इसमें -2.5 रख दिए तो ये 5 आ रहा है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसको देखने का जरूरत नहीं है। तो जब -2.5 रख दिया, ये वैल्यू जो है कर्व में जो है 5 आ रहा है। तो जैसे जैसे अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे, देखो 5 में कितना आ रहा है, मतलब -2.5 में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। अब जो है ये गलती से y लिख दिया, मान लो x है, ठीक है। तो -3.5 में कितना आ रहा है, -3.5 में वैल्यू आ रहा है 6, ठीक है। -3.5 में जो है वैल्यू आ रहा है 6। जैसे जैसे आप जो इसके तरफ जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड के नेबर के तरफ बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे इस वैल्यू के जो है आप लेफ्ट हैंड साइड से इसके करीब आते जाओगे, ठीक है, तो ये जो है ज्यादा एक्यूरेट आंसर देगा। जैसे देखो 5.001 कंसिडर कर लेते हैं, ये और ज्यादा जो है करीब है बाकी सब कम, बाकी सब वैल्यूज के लेफ्ट हैंड साइड के। देखो 5.00 5.015 के जो है सबसे ज्यादा जो इसके बाद है 5.33, थोड़ा सा दूर है 5 से, मतलब 2, सॉरी 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 सॉरी, मैं ऊपर से ले लिया, ये लेजर पेन यूज करना पड़ेगा मेरे को, हाँ ठीक है। तो देखो भाई -2.75 जो है वो -2.5 के ज्यादा करीब है, तो ये क्या दे रहा है 5.75, और इसके हम लोग पास जाते हैं और हम लोग पड़ोसी से उसके और करीब जाते हैं -2.5 के, तो -2.64, ये क्या वैल्यू दे रहा है, मान लो 5.23 दे रहा है। देखो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट तरफ, जैसे जैसे हम लोग जो है लेफ्ट हैंड साइड से जो है -2.5 के तरफ क्लोज होते जा रहा है ना, वैसे वैसे देखो ये एकदम जो है जो आंसर जो है टू -2.5 पे 5 आ रहा है, वैसे वैसे जो ये आंसर जो है ये एकदम क्लोज होते जा रहा है, ठीक है। अब देखो राइट हैंड साइड से आप अप्रोच करोगे, अब राइट हैंड साइड से देखो, अब राइट हैंड साइड से भी आप अप्रोच कर रहे हो, जैसे 4 मतलब -2.499, ठीक है। तो भाई 2.5 के सबसे करीब का राइट नेबर समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे आप राइट से जो है आप इसके तरफ जो है बढ़ोगे, तो वैसे वैसे जो है ये 5 के तरफ जो है वैल्यू बढ़ते जाएगा। 4 पे देखो 2 है, ठीक है, 4 पे देखो, सॉरी 2 पे देखो 4 है, 2x की वैल्यू 2 पे देखो, आंसर 4 है। -2.15, जैसे जैसे हम लोग ऐसे करीब बढ़ रहे हैं, मतलब -2.5 के करीब बढ़ रहे हैं राइट हैंड साइड से, वैसे वैसे देखो ये आंसर जो है ये भी जो है 5 के तरफ अप्रोच कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई लिमिट जो है ये दोनों तरफ से इक्वल अप्रोच कर रहा है। तो भाई इसको लिखेंगे कैसे, इसको इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर जो है ऐसे लिखा जाएगा, लिमिट x टेंस टू -2.5, है ना, जो f ऑफ x है, जो फंक्शन है वो क्या दे रहा है, वो किस तरफ अप्रोच कर रहा है, ये एग्जैक्टली नहीं होता है, टेंस टू इक्वल होता है, मतलब अप्रोच जो है कहां तरफ कर रहा है, ये 5 की तरफ कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा इस ग्राफ से कि भाई
इसका एग्जांपल जो है कैसे समझाया जाए, इसका जो एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट हैंड साइड से भी सेम वैल्यू पर अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड से भी उस पर्टिकुलर पॉइंट के जो है राइट हैंड साइड से भी उस पर्टिकुलर पॉइंट में जो है सेम वैल्यू पर अप्रोच जो है कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज जो है समझ में आ गया कि लिमिट जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड दोनों जो है सेम वैल्यू पे अप्रोच कर रहा है, सेम वैल्यू। तो इसलिए हम लोग ये बोल दिए कि भाई लिमिट जो है एफ ऑफ एक्स जो है एक्स टेंस टू -2.5 पे ये एक अप्रोक्सीमेटली 5 आंसर देगा, इज इक्वल टू 5 नहीं, अप्रोक्सीमेटली 5 देगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। विजुअलाइजेशन ऑफ ग्राफ हो गया, आपको बताया ना मैं, दिखने लगेगा आपको सब चीज। तो भाई अब हम अपन आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया खत्म। तो भाई अब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की तरफ चलते हैं कि भाई लिमिट एग्जिस्ट कब करता है। भाई लिमिट तो हम लोग पढ़ लिया, हम लोग को समझ में आ गया, उसका इंट्यूशन समझ में आ गया कि भाई हम लोग लेफ्ट हैंड में चेक करेंगे, राइट हैंड में चेक करेंगे, है ना। लेफ्ट हैंड में चेक कर लिए, राइट हैंड में चेक कर लिए भाई कि किस तरफ जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है वैल्यू किस तरफ से अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, तो लिमिट एग्जिस्ट कब करता है। तो जैसे आपको पुराने वीडियो पे दिखाया था कि लिमिट तब एग्जिस्ट करता है, ये एफ ऑफ एक्स लिखना भूल गया था ये। ठीक है, तो जब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, देखो पिछले वीडियो में मैं आपको क्या दिखाया था, पिछले वीडियो में आपको ये दिखाया था ना कि भाई जैसे जैसे, हाँ भाई जैसे जैसे ये लेफ्ट हैंड, ये क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड से जो है इस पॉइंट पे अप्रोच कर रहा है, तो ये भी 5 की तरफ जा रहा है। और राइट हैंड साइड से -2.5 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो भी ये जो ग्राफ है ये 5 की तरफ जा रहा है। तो हमको एक एग्जैक्ट आइडिया मिल जाता है कि भाई ये जो इस पॉइंट पे जो है लिमिट जो है इस फंक्शन में एट अ पर्टिकुलर -2.5 में, है ना, ये अप्रोक्सीमेटली जो है 5 वैल्यू दे सकता है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड से भी सेम 5 में अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड से भी 5 में अप्रोच कर रहा है। तो यानी क्या ये लिमिट जो एग्जिस्ट करता है, तो वैसे ही अगले, तो वैसे ही इसमें जो है लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड नेबर, है ना। तो वो अगर सेम वैल्यू के तरफ राइट हैंड नेबर भी जो है एफ ऑफ एक्स का जो है राइट हैंड नेबर भी जो है अगर सेम वैल्यू के तरफ अप्रोच करता है, तो यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, यानी लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, है ना, ये इक्वल है, दोनों सेम वैल्यू पे अप्रोच कर रहे हैं एट ए पे। ठीक है, अगर आप ए के लेफ्ट साइड से भी लोगे तो भी अप्रोक्सीमेट उसी वैल्यू पे अप्रोच कर रहा है जो कि राइट साइड से ए का वैल्यू लोगे, ये दोनों जो है सेम वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी ये लेफ्ट हैंड लिमिट इसको बोलते हैं। ए माइनस जो मैं लिख दिया ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, अब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका जो है एग्जांपल देख लेते हैं भाई एक बार। चलो एक एग्जांपल दे दिया, लिमिट एक्सटेंस टू -1.5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, इसका एग्जांपल अपन देख लेते हैं। तो भाई ये है तुम्हारा एग्जांपल, देखो देखो भाई देखो, है ना। लेफ्ट साइड से भी जो है अगर मान लो -1.5 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, -1.5 के लेफ्ट तरफ से भी अप्रोच कर रहा है, तो कहाँ तरफ, तो वैल्यू क्या दे रहा है 2.75 के करीब आ रहा है। देखो जैसे जैसे मैं लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहा हूँ -2.08 -2, जैसे जैसे मैं -1.5 के करीब आ रहा हूँ, देखो -1.5 के मैं एकदम करीब आ गया, -1.534, तो कितना वैल्यू दे रहा है 2.75 वैल्यू। ठीक है, 7512। और जब राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ इधर से, ठीक है, तो भी ये 2.7 की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी क्या इसका जो लिमिट जो है इसको कैसे लिखेंगे। अब इसको लिखने का तरीका देखो, लिखने का तरीका देखो तुम, लिखने का तरीका देखो तुम, लिमिट एक्स टेंस टू -1.5, वैल्यू क्या है -1.5 में हम लोग चेक करने के लिए बोल रहे थे ना, तो -1.5 का जो लेफ्ट साइड का जो लिमिट है
ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x+5 -1.5 का लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो किसके बराबर हो गया, लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस 3x+5 एक्स टेंस टू -1.5 प्लस, यानी 1.5 ऊपर जो है सब स्क्रिप्ट में, सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको, है ना, यानी राइट हैंड लिमिट -1.5 के जो राइट हैंड साइड से है, ये दोनों तरफ का जो लिमिट है वो सेम वैल्यू पर अप्रोच कर रहा है। कौन सा सेम वैल्यू पर अप्रोच कर रहा है ना, ये 2.75 पर अप्रोच कर रहा है, ये भी 2.75 पर अप्रोच कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अगर ये दोनों जब अप्रोक्सीमेटली 2.75 पर अप्रोच कर रहे हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू -1.5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x+5 इक्वल टू, या तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, जो लिखना है लिख सकते हो, है ना, 2.75। ये हो गया आंसर, ठीक है। आपको अप्रोक्सीमेशन टेबल से तो पता ही चल गया होगा, ये बहुत बेटर तरीका है इसको समझाने का, ठीक है, कि भाई जो लेफ्ट हैंड से भी अगर वैल्यू पे अप्रोच करते हो पर्टिकुलर पॉइंट पे तो भी सेम वैल्यू की तरफ अप्रोच करता है, राइट हैंड साइड से भी अगर आप अप्रोच करते हो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो भी वो सेम वैल्यू पर जो है अप्रोच करता है, वो सेम जो है आंसर देता है, ठीक है, तो सेम आउटपुट वो भी देता है। अब आप हर टाइम जो है इसको तो वो नहीं कर सकते हो ना, हर टाइम जो है अप्रोक्सीमेशन टेबल थोड़ी यूज कर सकते हो क्वेश्चन पे, ठीक है, मतलब वो कम्बरसम हो जाता है भाई, मिक्स कितने बार करोगे, इतना टाइम है आपके पास एग्जाम में। तो भाई अब मैं आपको बता दे रहा हूँ एक टेक्निक, भाई जब लिमिट ऐसा दिया हो, आप देखो वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, मतलब कोई कंटिन्यूअस कर्व है, इसे 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 करके, ठीक है, तुमको बार बार लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करने का जरूरत नहीं, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, देखो ये जो है तुम्हारा लेजर पॉइंट, है ना, ये जो है तुम्हारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन में काम करो, चुपचाप से जो है वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, ये वैसे भी न्यूमरेटर में है, ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन में जो है अगर आप वैल्यू ही पुट कर दोगे वो डायरेक्टली वही वैल्यू आ जाएगा, -1.5 पुट करके देख लो भाई, है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन रह गया तुम्हारा, चलो इसको मिटा देते हैं, मिटा देता हूँ, ठीक है, तुम लोग आई होप कि तुम लोग नोट कर लिए होगे, मैं मिटा दे रहा हूँ। तो भाई ये तो वैसे ही पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि -1.5 से दोनों के तरफ से आ रहा है, अगर -1.5 के लेफ्ट हैंड साइड से भी अगर आप अप्रोच कर रहे हो, राइट हैंड साइड से भी उसी तरफ अप्रोच कर रहे हो, दोनों जो है 2.75 सेम वैल्यू दे रहा है, आप डायरेक्टली यही लिख दो ना, इसमें -1.5 पुट कर दो, -1.5 स्क्वायर, ठीक है, +3 × 1.5 +5, ठीक है, क्या आंसर आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। इसका क्या मतलब हो गया, मैं डायरेक्टली जो है f(x) में क्या डाल दिया, -1.5 डाल दिया, ठीक है, समझ में आ रही है बात, ये देखो -1.5, है ना, बट दैट इज नॉट अ लिमिट, बट तुम ऐसे डायरेक्टली इसको जो है सॉल्व कर सकते हो। f(a) में जब हम लोग को डालना ही था तो हम लोग लिमिट क्या लगा रहे हैं, f(a) में डायरेक्टली वैल्यू डालना ही था बट हम लोग लिमिट क्या लगा रहे हैं तब, है ना, बट मैं आपको बताया कि ऐसे करके आप आंसर जो है लिमिट के जो क्वेश्चन है आपको मिलेंगे वो तो रिगरसली सॉल्व होंगे, रिगरस मैथमेटिक्स के थ्रू ही सॉल्व होंगे, कुछ कुछ जो है उसमें तिगड़म लगाना पड़ेगा, कुछ कुछ जो है उसमें ट्रिक्स एंड टेक्निक लगाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है, बट ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है भाई, इसमें तुम काहे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तुम चेक करने जाओगे यार, काहे तुम फालतू अपना टाइम बर्बाद करोगे उसके नेबरिंग वैल्यूज को लेके और उसमें वैल्यू पुट करके देखते रहोगे यार, -1.5 से लेफ्ट हैंड साइड का नेबर लोगे तो उसके बाद वैल्यू पुट करके तुम देखोगे, भाई टाइम वेस्ट है, उससे बढ़िया तुम जो है -1.5 जो है इसमें डायरेक्टली डाल दो, ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, डायरेक्टली तुमको वैल्यू दे देगा, ठीक है, तो भाई ये आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो भाई एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट तो तुमको समझ में आ गया कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेम वैल्यू पे अप्रोच करता है, ठीक है,
कभी 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 ऐसा भी होता है जब x इक्वल टू ए पे, मतलब कोई भी पॉइंट पे जो है वो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। बट हमेशा जरूरी नहीं है, अगर मान लो ये पॉइंट हो गया, मान लो ये कोई कर्व हो गया, ठीक है, ये बीच में गोला, ठीक है, इस पे जो है ये जो है वैल्यू इधर एग्जिस्ट ही नहीं करता है पॉइंट ए पे, ठीक है। तो भाई जरूरी नहीं कि वो लिमिट भी एग्जिस्ट ना करे, लिमिट लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है भाई। क्यों एग्जिस्ट कर सकता है? लेफ्ट हैंड साइड के लिमिट से भी अगर आप अप्रोच करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा कुछ, जैसे मान लो अप्रोचिंग तो कुछ तो वैल्यू देगा ना। और राइट हैंड साइड से भी जब आप अप्रोच करोगे इसके तरफ, मान लो ये 1 है, ठीक है, ये वैल्यू जो है 1 है, और इधर जो है और इधर जो है तुम ए का वैल्यू रख दिया 5, ठीक है। बट 1 पे ये डिफाइंड नहीं है, मतलब ए इक्वल टू 5 में अनडिफाइंड है, एफ ऑफ ए इक्वल टू अनडिफाइंड। ये फंक्शन जो है इसका वैल्यू ही नहीं दे पा रहा है ए इक्वल टू 5 रखने पर। बट ये दोनों तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप देखोगे और राइट हैंड साइड से भी अगर आप देखोगे, ये 1 के तरफ अप्रोच कर रहा है ना, अप्रोच तो कर रहा है, भले ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मैं आपको बताया ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं दे सकता है लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ ए, ये क्या देता है? ये अप्रोक्सीमेटली अप्रोच किसके तरफ कर रहा है? 1 के तरफ कर रहा है। और राइट हैंड लिमिट मान लो ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू a प्लस, ठीक है, एफ ऑफ ए, ठीक है, ये सॉरी एफ ऑफ ए लिख दिया गलती से, एफ ऑफ एक्स जो है ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। बट एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 1, अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड है। ये भी हो सकता है कि भाई मान लो एग्जिस्ट, क्या मान लो ये भी हो सकता है कि भाई ये कर्व है, फिर से ले लेते हैं, है ना, ये गोला है, ठीक है, वैल्यू इधर है, इधर मान लो ये 5 कह लेते हैं, मान लो इसको 6 कर लेते हैं, ठीक है, इसको 6 कर लिया, और इधर जो है a इक्वल टू 5, है ना, और ये जो है 1। आप जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहे हो, अब आप लेफ्ट हैंड साइड से आओगे, ठीक है, तो भी 1 अप्रोच करेगा, एफ ऑफ एक्स कोई कर्व है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से आओगे, ये भी एफ ऑफ एक्स कोई कर्व है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से आओगे तो भी लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ये भी राइट हैंड साइड से आओगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ये भी 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। बट तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, इस केस में भी एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, इस केस में एग्जिस्ट करता है लिमिट, ध्यान देना, इस केस में लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इस केस में भी लिमिट एग्जिस्ट करता है। बस बात यह है, एफ ऑफ अगर आप ए रख दोगे, यानी ए का वैल्यू अगर आप 5 रख दोगे, ये 1 के बराबर नहीं है, ये जो है एफ ऑफ ए जो है ये 5 है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गया ना, लेफ्ट हैंड से भी सेम तरफ अप्रोच कर रहा है, 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड से भी 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है ना, इसका मतलब यही है कि तुम्हारा लिमिट जो एग्जिस्ट करता है। बट शर्त यह है होल होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर भी देखो तुम्हारा होल है, और यहाँ पर देखो तुम्हारा ये है, इधर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई वैल्यू ही नहीं है, इधर जो है कम से कम एग्जिस्ट करता है, बट जहां पर होना चाहिए वहां पर नहीं है, तो उस टाइम जो है लिमिट काम आता है। यहाँ पर देखो रिगरस मैथमेटिक्स फेल हो गया, रिगरस मैथमेटिक्स यहाँ पर बता ही नहीं पाता, इस वैल्यू पे तो बता ही नहीं पाता भाई, एफ ऑफ 1 रख दोगे ये अनडिफाइंड ही दिखाएगा। साइंटिस्ट को कोई आइडिया नहीं है, मैथमेटिशियंस को आइडिया नहीं है कि भाई कर्व किस तरफ जा रहा है, भाई किस तरफ अप्रोच कर रहा है। लिमिट लगाने पर कम से कम एक आइडिया तो मिल गया ये साइंटिस्ट और उसको मैथमेटिशियंस को कि भाई कर्व किस तरफ अप्रोच कर रहा है। तो वैसे ही इसमें, इस केस में जैसे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, वैसे ही इस केस में भी लिमिट एग्जिस्ट करता है। हम लोग को जरूरी नहीं है कि अगर फंक्शन में, अगर वो पर्टिकुलर फंक्शन में एकदम एग्जैक्ट वैल्यू रख दे, वो एग्जिस्ट करना ही चाहिए। अगर नॉर्मल पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे पिछले बार दे दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है ना, इस पे कुछ भी वैल्यू रख दो ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, ठीक है, ये तो एग्जिस्ट करेगा भाई, क्योंकि इसमें कोई होल ही नहीं है, ये बस ऐसे चल, सॉरी इसका ऐसा नहीं ग्राफ बनता है, इसका ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है, ये तो क्वाड्रेटिक का, ये तो एग्जिस्ट करेगा ना भाई, 2 पे कुछ वैल्यू देगा, है ना, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा, इसमें तो कोई होल नहीं है।
अब जैसे ऐसे वाला फंक्शन में अगर होल हो जाता है या तो जिसमें कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसमें जो है लिमिट्स जो है बहुत बड़ा काम रोल प्ले करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई लिमिट कब एग्जिस्ट करता है। तो चलिए अब आगे वाले लेक्चर में बढ़ते हैं। तो अब समराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। भाई हम लोगों ने लिमिट्स का जो है उसको विजुलाइज किया कि भाई पर्सपेक्टिव नीडेड टू लुक द लिमिट विथ माई क्लोज वन, मतलब सबसे नेबरिंग आसपास के जो है नेबरिंग वैल्यूज के साथ जो है कंपेयर किया जाता है लिमिट को, ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को। तो एग्जाम्पल जो है उसको ग्राफ के फॉर्म में देखे गए और जो है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट जो है उसका अंडरस्टैंडिंग जो है किया गया है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है, भाई होमवर्क है, कर ही लेना तुम कम से कम, और कमेंट्स पे जो है इसके आंसर जो है मेरे को बताना, ठीक है। और हाँ, ये जो है ये अगले लेक्चर में डिस्कस होगा कि भाई कैसे सॉल्व किया जाए। और ये तो है एकदम स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एकदम बढ़िया वाला। जो सॉल्व कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर किसी ने सॉल्व कर लिया। और जो नहीं कर पाया कोई बात नहीं, हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे ही ना, निराश और हताश होने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो भाई अपकमिंग वीडियो लेक्चर में क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आगे के वीडियो लेक्चर पार्ट 3 में होमवर्क का डिस्कशन और सॉल्यूशन। कुछ बहुत ही वियर्ड एग्जांपल्स, जैसे आपको बताया था कि होल वाला sin x बाई एक्स का, है ना, sin x बाई एक्स का एग्जांपल लेंगे, और मेनी मोर जो जहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है वैल्यू, या तो यहाँ पर एकदम जंप अलग से हो गया है ना, उसका हम लोग ग्राफ देखेंगे, उसको विजुलाइज करेंगे और कैसे सॉल्व करना है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, मतलब आप एक ऐसा लिमिट लेंगे जहां पर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता है, एक ऐसा इक्वेशन लेंगे जहां लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, कब एग्जिस्ट नहीं करता है, कैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करता है, और क्वेश्चन दे दिया तो कैसे उसको आप लोग पता लगाएं कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है उस पर्टिकुलर पॉइंट में। तो ये आने वाले वीडियो लेक्चर्स में अपन देखेंगे। तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना, भाई कोई डाउट वाउट हो तो भाई हम लोग को ईमेल करना, ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। और सब्सक्राइब तो जरूर मार देना और सबको सपोर्ट करते रहना, ताकि हम लोग ऐसे ही फ्री वीडियोस आपके लिए बनाते रहे। और कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप ईमेल करो बस। तो आज के लिए बस इतना ही। सी या, बाय बाय गाइस, हैप्पी डे।